सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए आपको अपने एक विचित्र अनुभव के बारे में बताते हैं जिस बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कल मैंने जामवंत जी से मेरी मुलाकात हुई। आप कहेंगे जामवंत कौन है? पहली बात तो ये है, जामवंत भालुओं के राजा हैं जो रामायण काल से अभी तक हैं। जैसे हनुमान, अश्वत्थामा और कुछ लोग जो देवी शक्तियाँ हैं वो हमेशा मौजूद रहती हैं और वो हमेशा रहती हैं, तो वैसे ही जामवंत भी हैं। जामवंत अगर आपको याद हो तो एक भालुओं के राजा हैं, तो भालू जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इतनी बड़ी हस्ती से मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है, वो जो कि रामायण काल से अभी तक हैं और फिर उसके बाद वो महाभारत काल में भी थे और वो परसिस्टेंट हैं, वो अभी भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको उनका अनुभव सुनाऊंगा। जामवंत का मेरे पास आना, जामवंत जी का मेरे पास आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि जामवंत समुद्र मंथन के दौरान भी थे और जामवंत वही थे जिन्होंने हनुमान को उकसाया था कि तुम्हारे पास शक्ति है, क्योंकि हनुमान सोते रहते थे और तुम समुद्र को लांघ जाओगे। तो जामवंत इज़ दैट पर्सनैलिटी, यू नो। तो वो एक डिवाइन पर्सनैलिटी है। तो वो कैसे आए और मैं कैसे समझा कि वो हैं। तो जैसा मेरे साथ हमेशा होता है, मैं लेटा सो रहा था। कल रात की बात है, मैं लेटा हुआ था, अपना आराम से सो रहा था। रात के करीब मेरे ख्याल से 3 बज रहे होंगे, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं है। वैसे एक बार मैं सो के उठा था तो 3 बजे के आसपास के ऊपर की बात है, 3 बजे के ऊपर की बात है। ठीक है, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, वैसे मैं सो रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जग रहा था, मैं सो रहा था, लेकिन वो सोना एक अलग किस्म का सोना होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा भालू टाइप का मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे चढ़े नहीं है, वो एक ऐसे करके आए पीछे से, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए मैं लेटा हूँ यूँ करके, तो पीछे से ऐसे करके आए। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ को उनके मुंह पे, जो उनके दांत हैं उनको रोक रहा हूँ कि मुझे काटो मत। वो सिर्फ काटने नहीं आए, कुछ कर नहीं रहे थे उनके। मैंने अपनी उंगलियों को उनके मुँह के अंदर डाला, वो एक भालू नुमा थे। ठीक है, अब मैं उनको रोक रहा हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो उंगलियों को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये, मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ उनको रोकने का। फिर उन्होंने, जानते हैं क्या किया, यही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पाइप जैसा लिया और मेरे जो नाभि होती है उस पर फूंक मारी 6-7 बार, फू फू ऐसे करके। ठीक है, तो ये अजीब, मतलब उसमें कुछ हवा भरी उन्होंने, गुड़ 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 गुड़। तो अब उसके बाद एकदम से जैसे मैंने उनको पकड़ लिया और मैंने कहा नहीं नहीं, ये मतलब मैं कहता हूँ ऐसे काला कृष्ण ऐसे मेरी आदत है कहने की। सो मैं ऐसे ही कह रहा था, तब तक वो हट गया, मतलब चले गए, और उतनी देर में मैं उठ गया। और ये जो ड्रीम्स होते हैं, दे आर नॉट ड्रीम्स, दे आर एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जीज एंड थिंग्स। ये बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र होता रहता है, मेरे अंदर होते थे, वो ऐसे ही ट्रांसफ़र करते हैं। अब पूरी कुंडलनी ऐसे जगा दी, सब सुला करके, जगह करके। तो अब मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसमें एक सिग्निफिकेंट चीज़ ये कि वो कर क्या रहे थे। उन्होंने मेरे अंदर हवा भरी है, प्राणवायु। ठीक है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा हवा भर दी है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो प्राण है इसको अब मेरे ख्याल से उन्होंने नाभि के एरिया में किया है, मणिपुर के एरिया में। तो ये यहाँ से उठ करके अब ये ऊपर को जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। और शायद ये समुद्र मंथन में भी थे और हनुमान को पावर भी दिए, तो हनुमान जो है प्राण माने जाते हैं, तो मे भी कि इससे कुछ ऊपर को पावर बढ़े। ठीक है, तो ये मेरा एक विचित्र अनुभव था जामवंत जी से मिलने का। मेरा सौभाग्य है कि उतने बड़े मतलब भालुओं के राजा, और उस ज़माने मतलब त्रेता युग से और द्वापर युग से कलयुग में भी मुझसे मिलने आए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये एक अनुभव था, मैंने आपसे शेयर किया। धन्यवाद।